बताएं सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्या मुद्दा है? नमस्कार जी, सबसे पहले मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूं। मुद्दे हमारे पास बहुत हैं। सबसे पहला मुद्दा हमारा कि हमारे जो डीडीसी अपना चेयरमैन हैं कर्नल महान सिंह जी, जब से वो बने हैं उन्होंने हमारी पंचायत बी रूरल की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसके बाद दूसरा मुद्दा मैं करता हूं, आज अगर किसी ने काम लगाना है, ट्रैक्टर, टिप्पर, डंपर, सारी दुनिया परेशान है। एक काम किसका है? अगर डीडीसी बने हैं, उनका काम है कि इनकी मुश्किलात देखें। जिस बच्चे ने बेचारे ने रोज़गार, तो उसको क्या देना, उसका तो उल्टा रोज़गार छीन लिया। अगर किसी ने ट्रैक्टर डाला है, उसने पता नहीं कहाँ से लोन लिया है, कहाँ से पैसे लिए हैं। जिसने डंपर डाला है, आज सारे ही माफिया बना दिए। अगर कोई कहीं से अपने खेत से भी पत्थर उठाता है, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। लिहाजा मैं सबसे अपील करता हूँ, मोदी साहब से अपील करता हूँ कि खासकर हमारी बसोली को देखें कि बसोली के अंदर आज हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई करने वाला। हाँ, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारा सपोर्ट करती है। एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके हम बोलते हैं, रोते हैं जाके, तो वो हमारी सुनती है। बाकी कोई नहीं सुनता। सबका साथ और सिर्फ अपना ही विकास है। इनके अपने गाँव में जाके देखो, इनका जो विकास हुआ है, आप खुद अब कभी अगर मौका मिले तो वहाँ जाके देखो कितना भी पैसा आया है, कहाँ लगा है और कैसे लगा है। इसीलिए मैं लिहाजा आप सबसे गुजारिश करता हूं कि हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाई जाए, हमारी आवाज़ एलजी साहब तक पहुंचाई जाए। और आज अगर हमारे को प्रॉब्लम पड़ रही है, प्रॉब्लम ये है कि हम रेत बजरी कहां से लाएं। पार से हमारी बंद है, यहाँ से डाली थी, एक दरिया हमारा था, किसी का नहीं था, वहाँ से बंद है। हम कहाँ से मकान बनाएंगे, कहाँ से करेंगे? हम तो बेसहारा हो गए जब से अपना एलजी गवर्नमेंट आई है। लिहाजा मैं सभी से अपील करता हूँ कि हमारी सुनवाई करें और थोड़ा सा रिलैक्सेशन दें, ट्रैक्टर टिप्पर वालों को भी दें, सारा कुछ करें। एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम बिल्कुल ठीक करती है, मगर जो चंद नुमाइंदे हैं गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं, ये दूसरे को काम करने नहीं देते, ना खुद करते हैं ना दूसरे को करने देते हैं। नमस्कार आशीष जी, मैं दीपक कपूर, बसोली का स्थानीय नागरिक। आज आपके मीडिया के माध्यम से मैं आपको कुछ अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में रूबरू कराना चाहता हूं। जैसे कि मैं बसोली में रहता हूं और मुझे सबसे बड़ी जो आज प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है पीने के पानी की। आपको पता होगा कि पानी जो है इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, और इस ज़रूरत को देखते हुए जो गंदा पानी हम पी रहे हैं, मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे लोग इतना गंदा पानी पी रहे हैं और जिसकी वजह से हज़ारों बीमारियाँ हमारे शहर के लोगों को हो रही हैं। आज तक इस बात का हमने पहले भी अपने एक मेमोरेंडम में एडीसी साहब को लिखा था, लेकिन वो मौके पर आए, उन्होंने मौके के साथ हमें आश्वासन दिया है। मैं मीडिया से अपील करता हूँ कि हमारी बात जो है आगे एलजी साहब तक पहुँचाई जाए। उसके बाद हमारा आ गया बिजली का मसला। बिजली जरा भी उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, बार बार ट्रिप हो रही है। हमें पता नहीं लग रहा है कि किराया देने के बावजूद भी ये कैसी इस वक्त अंधेर नगरी और चौपट राजा वाला हिसाब हो रहा है कि कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बिजली पानी के बाद आप चले जाएं तो आप देखें कि हमारे जो शहर के जो रास्ते हैं, रोड महानपुर और बसोली का आप देख लें कितनी बुरी हालत है। अब तो हमें मजबूर होकर मोदी साहब के आगे ये गुजारिश करनी पड़ रही है कि आप प्लीज़ हमारी हालत को देखें। बाकी दूसरी तरफ जब हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं तो वो हमें अच्छे से डील कर रहे हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं। हमें इस चीज़ की खुशी है कि एक तरफ हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है तो दूसरी तरफ हमारे साथ अपने लोग भी हैं, जो जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारी सपोर्ट कर रही है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे बसोली में, हमारे हिंदुस्तान में जो मोदी साहब की जो पॉलिसी बनी थी, EWS जो था, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये एक उन स्वर्ण लोगों के लिए सर्टिफिकेट जो थे गवर्नमेंट ने दिए थे कि जिनको नौकरियों के लिए कुछ आरक्षण मिलेगा। लेकिन उस आरक्षण के हिसाब से आज मैं ये चीज़ फ़ख्र के साथ कहना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन के दिए हुए उन सर्टिफिकेटों में कुछ बच्चे डॉक्टर बने हैं, कुछ बच्चे जो हैं बैंकों में लगे हैं, और कुछ बच्चे जो हैं अलग अलग विभागों में उनको नौकरियां मिली हैं। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम कर रही है और इसका मैंने आपको एक प्रूफ दे दिया हुआ है। बाकी रही बात कि मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये चीज़ एलजी साहब के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि अगर इस प्रकार की लोगों की दुर्दशा रही तो आने वाले दिनों में ऐसा प्रदर्शन होगा जिससे कि सरकार को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि हमारे साथ ये हुआ क्या है। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ग्रामीण इलाकों में तो इनका कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे मैं डोगरी में बोल जियां कि मैं हाई स्कूल संध की गल करना, हैड मास्टर की पोस्ट नहीं है, उत्थे मास्टर ग्रेड के 2 आदमी न और 2-3 टीचर न। बड़े हाई स्कूल के 300 बच्चे की संभालना बड़ा औखा है। इयां प्राइमरी स्कूल से कंसर्निंग साढ़े जियां खाला स्कूल है, स्लो स्कूल है, शारा स्कूल है, तो हर जगह जो बड़ा इतना मुश्किल है ग्रां की विकास की तरफ ले जाना। लेकिन ग्रां इतनी माड़ी हालत है, गरीब बच्चे ना तो प्राइवेट स्कूलों जाई सकते, ना वो दूर दराज जा सकते।
ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ LG ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ करना चाहते हैं तेरे ग्रामीण इलाके की ध्यान दिता जा और स्टाफ जड़ा है बड़ा जरूरी है। सारे पहले एजुकेशन इलाके जी एजुकेशन पुजी आ तो समझो भी बच्चा गरीबी आटोमैटिकली होंगी दूर होंगी है। हाई सेकेंडरी भूर की गल देखो 400-500 बच्चा है, बहुत बदतर पोजीशन है, वो बुरी हालत है। बच्चे कंट्रोल नहीं कर सकते, टीचर कंट्रोल नहीं, टीचर को कहीं बच्चे टीचर स्टाफ बहुत थोड़ा जहा स्टाफ है। मैं असी हमेशा ही गलाते जे ग्रां की हाई सेकेंडरी दिते हाई स्कूल हैं वो गवर्नमेंट ने दिते हैं पुराने तो हूँ उन्हें ये है भी उनके स्टाफ तो पूरा करो। साढ़े DDC ने VDC रिक्वेस्ट करने थोड़ा कम है तुसा ये करना चाहिए भी इलाकों च एजुकेशन वास्ते ध्यान दिओ। बाकी जो इलाका पिछड़ा है कियां एजुकेट होना कियां बधना है, जियां हट्ट का रोड बंद है, कशीर का रोड बंद है, सियालक का रोड बंद है, जगह जगह बुरी हालत है। बरसात बड़े देर की थमी चुक रही है, जी बड़ी बरसात हो ही चुक रही है। पानी पीने का खस्ता हालत है, जियां ग्रां च 3-3 महीने हुई है बड़े सारा इलाके में पानी नहीं है। असी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस तरीके ने गरीबी दूर करने के बजाय लोगों की और उस तरफ धकेलिया जा, बच्चे एजुकेट किया जा और इलाके च थोड़ा ये प्रशासन का काम, प्रशासन तो बहुत वधिया काम करा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफों कोई कमी नहीं, लेकिन ਜਿਹੜੇ साढ़े चुने ने नुमाइंदे ने इन्हें भी ग्रामीण इलाके का ध्यान रखना चाहिए। रिक्वेस्ट करने इंदे आके और उसी बड़िया साढ़े जो रोड साढ़े नवे निकलने नवे के बजाय पुराने भी बंद। नगाली रोड पुजे हाँ उत्थे उत्थे ठप पेदा है, जे भिकड़ रोड पुजे उत्थे उत्थे ठप पेदा है, जिथे रोड पुजे उत्थे ठप पेदा। विकास की तरफ तो मैं समझना कि बड़ा मुश्किल असी कोई उम्मीद नहीं लभदी। असी इो गलांदे भी असी सरकार अगे रिक्वेस्ट करने भी इस चीज़ वास्ते ध्यान दिता। ज़्यादातर ग्रामीण इलाके एजुकेशन बच्चे बस है, जिथे स्टाफ नहीं है, स्टाफ की कमी के कारण बच्चे की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। शहरी स्कूलों के बदौलत ग्रामीण इलाकों बच्चे की स्ट्रेंथ ज़्यादा और बच्चों की पढ़ाने ते टीचर अवेलेबल कराए जान। असी इो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं LG साहब दे अगे जितना जल्दी हो सकता, नहीं तो बच्चों का फ्यूचर डर के लभदा। कोई लाइट असां सोचा सरकार आईयां न तो नई लाइट लगी कोई चेंज आऊग, नहीं कि मेरा पुरानिया को भी त्रट्टी चौड़ हुई आ। उन्हें बहुत कुछ किया लेकिन मैं समझना हूँ अगे इनका काम है बढ़ाना, इनका इलाके अगे ले जाना। मैं इधे इो गलांदे थोड़ा विदा चाहन। जय हिंद जय भारत। नमस्कार सारे को पहले मैं थोड़ी मीडिया का बड़ा आभारी है कि तुसें मीडिया का बहुत आभारी है कि तुसें टाइम कढ़िया और ये जी प्रैस कानफ्रेंस है। इस प्रैस कानफ्रेंस का मकसद है कि जोड़ा लोगों कन्नै जोड़ा अत्याचार होता लोगों की जी आवाज़ है वो शायद सरकार तक नहीं पुजे दी, क्योंकि जोड़े रिप्रजेंट इस वेले करे दे नुमाइंदे वो अपने अपने काम च मसरूफ न। आम लोगों की जी हालत है बड़ी माड़ी है। मैं तुसें याद दिलाना चाहना कि एडमिनिस्ट्रेशन उपर सवाल चुकते हैं साढ़ा ये रोड का कंपनसेशन हा, ये एडमिनिस्ट्रेशन खासकर एडिशन DC साहब का मैं बड़ा मशहूर हाँ कि उन्हें इनिशिएटिव लिया और ये पैसा इत्थे भी एक शहर का कंपनसेशन आ, एक ग्रां का कंपनसेशन आ। शहर वाले कंपनसेशन पहले मिली आ तो भलाई ग्रां च आउंदा उनका कंपनसेशन हूँ आया। इयां नौकरियों की गल ही जी डैम का हिस्सा हा या कंपनसेशन की गल ही वो इंदे एफर्ट्स करने आए। मैं सारे को पहले एक गल उपर जोर देना चाहना कि 2004 के अंदर बसोली हस्पताल ऑपरेशन होंदे है और पार दे लोग जोड़े बसोली हस्पताल चाहते हैं उत्थे इलाज होंदा हा, हर तरीके की फैसिलिटी मिलती ही। साड़ा हस्पताल मॉडल हस्पताल बनया, अज उस हस्पताल की पोजीशन है कि 1 मिनट बंदा जाए और रैफर हस्पताल बनता, 1 मिनट सानू पार जाने पौंदा और बड़ी कुछ पेशेंट बेचारे साढ़े रस्ते परेशान होंदे। सरकार अगे असें बड़ी रिक्वेस्ट की, सरकार की असें चताया कि मॉडल हस्पताल च असें बड़ी फैसिलिटी मिलनी है लेकिन नहीं मिली। बसोली महानपुर रोड की गल चली, अज भी डबल होया कल भी डबल होया। तुस दिखे दे हो कि इंडे खड्डे बंदा महानपुर पुजदा पुजदा कुछ पासे रही जाते हैं। इस तरीके ने धर महानपुर रोड है, इस तरीके कन्नै जिस मर्जी पासे चलियो जिथे जिथे रोड का काम है उत्थे उत्थे रुकदा 1 फुट हरा। बाकी मैं बसोली शहर की सौंदरीकरण की गल करना, 400 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट बसोली बढ़िया हा, 400 करोड़ रुपये चो मेरा 4 करोड़ रुपया अपनी बसोली आया। साड़ा स्टेडियम का काम बंद है, स्टेडियम जड़ा है साड़ा धर्मशाला की तर्ज पर बनना साड़ा काम बंद पेदा। साढ़े बच्चे खेलने से साड़ा मॉडर्नाइज सेकेंडरी स्कूल बनया। पिछले साल साढ़े इतने टूर्नामेंट करानी साढ़े साथी विशाल और अपने काउंसलर बैठे दे न, इन्होंने बेचारे ने पैसे इकट्ठे करिए उस ग्राउंड की साफ कराया और उसे टूर्नामेंट कराई है और साड़ा कम जड़ा बंद पेदा। बड़े बड़े दावे होंगे जोड़े इतने बने दे इस वेले, हमने ये किया हमने वो किया। मैं चाहना इस मीडियम दे ओपन
साढ़ा चैलेंज होना है कि साढ़े कन्नै एक बार बेहियै डिस्कस कर लैन कि तुसें केह् कम्म कीते दा और लोग किन्ने परेशान। खासकर तुसें पानी की गल होई, बार बार मैं एक मुद्दे उपर नहीं आना चाहना। इनक्रोचमेंट जी बसोली के अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सौंदी के कारण सारे तो पहले बंदे का घर दिखा जाता कि बंदे के घर च केह् है। तुस देखो हर पासे इयो मतलब इनक्रोचमेंट ही इनक्रोचमेंट है। मैं रिक्वेस्ट करना कि जिथे जिथे जिला जड़ा शहर तां ही बसदा, शहर तां ही वधिया बनदा कि जिसले उत्थे सिस्टम बौह्ने दा होगा। अज साढ़े कोल कोई रेस्टोरेंट नहीं है, बाहर दा टूरिस्ट आंदा उसी बौह्ने की जगह नहीं है। बाकी तुसीं रेत बजरी की गल है बार बार कहते असें करनी है, सारे कोलों तुसीं टाइम कड्ढिया, तुहाड़ा बड़ा बड़ा शुक्रिया। और ये आवाज़ जिहड़ी है जिहड़ी भी एक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए बैठे दी है, LG एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके अगे रिक्वेस्ट है कि साड़ियां इन्हां गल्लां पर ध्यान दिता जाए। और लोग इसलिए बहुत परेशान न, लोगों की बहुत माड़ी हालत है, इस हालत की सुधार किया जाए। ये नहीं है कि कोई एक प्रेशर करने को लीडर है तो अपने प्रेशर करने एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर प्रेशर पाग कि जाइए इसी फलान करो ढी करो, ये लोग नहीं बर्दाश्त करके। लोगों की थोड़ा कम है, अगर लोगों का न्याय साढ़ा 450 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, तुम इंप्लीमेंट कराओ, तुस लोगों की इतने टूरिस्ट डेस्टिनेशन उपर लियाओ। साढ़े कन्नै तुस शीश जी कभी पार साढ़े कन्नै इलाका है, तुस भी गए उसी मिनी गो आखते ना, जाओ देखो कितनी वहाँ पर डेवलपमेंट होती है। साढ़ा पानी का सिस्टम है, साढ़े बसोली पानी की दिखी ना, पानी अपना फिल्ट्रेशन है, पाले इलाके की पानी होंदा। अस अफसोस करने आखने कि असी डायरैक्ट पानी जो उत्थों बूस्ट होंदा पीने आ, बड़ी शर्म की गल है। और 70% लोगों की साढ़े पत्थरियां ड्यू टू इस पानी की वजह कन्नै। तुसीं आए, तुहाड़ा बड़ा शुक्रिया। जय हिंद जय भारत। नमस्कार, मैं गल ये करां कि जेह्ड़े साढ़े एडमिनिस्ट्रेशन तो ठीक है, पर जेह्ड़े ADC बसोली न वो सारे मिगी अच्छे लगे। हूँ आम आदमी का जेह्ड़ा भी कोई बच्चा भी अगर उंदे दफ्तर चली जा, उन्हें बड़े अच्छे तरीके ने उसकी गल सुनी और उसका कम किया। इत्थे देखो तुसीं पटवारी कोल जाएंगे वो भी गल नहीं सुनता, पर जेह्ड़ा SAE ने ADC बसोली है उन्हें करोड़ा काल च इन्ना कम किया भी गल नहीं पुछो तुसीं। अच्छा दूआ ये जेह्ड़ा अपना करोना काल च कम अच्छा किया। दूआ साढ़ा एक रोड का ये है अटल सेतु ब्रिज रोड वाला कंपनसेशन आ साढ़ा, वो ADC बसोली ने इन्ना जोर लाया। और साड़ी गरीब जनता ही इत्थे, अस सारे गरीब असें अमीर तो है ही नहीं है। और गरीब जनता का उन्हें पैसा लिया बड़े जोर ने, हल्ले भी अद्धा पैसा नहीं आता। और अपने तरफों पूरा जोर ला देन और साढ़े जिन्ने आम जनता के काम जेह्ड़े करा दे न। असीं चाहने भी ADC बसोली कुछ देर होर रहन, पर साढ़े जी डिवेलपमेंट इलाके की होर हो है। बाकी जय भारत। हमने ये भी देखा है कि आपका ये वार्ड है, वहाँ पे आपकी जो गली है वो आज तक नहीं बन पाई है। हमने सुना इसमें कोई क्रिटिकल डिस्प्यूट है, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए, क्या मसला है इसमें? मसला क्या डालना है जी, हमने टाउन एरिया कमेटी को भी कहा था, ये गली 25 साल से नहीं बनी। हमने ADC साहब को कहा, उन्होंने भी एप्लीकेशन आगे पीछे भेजी। उसके बाद क्या हुआ, पे दफ्तर भी कहा, ऊपर ही गली और क्या बोलें ऊपर की बन जाती हैं और नीचे वाले नहीं सुनते, क्या करें? हम है ही आम आदमी, कौन सुनेगा हमारी? ये मीडिया से हम दुआ करेंगे चलो गली जो बन जाए, बस यही है। जय हिंद जय भारत।